आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि मजबूत देश के लिए 400 सीट चाहिए, सकारात्मक काम के लिए 400 सीटें चाहिए। हम 400 पार के साथ सरकार बनाएंगे। बहुमत का दुरुपयोग कांग्रेस का इतिहास रहा है। राहुल गांधी की बात जनता भला कैसे मानेगी? राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। इंडी गठबंधन पर जनता को विश्वास नहीं है और गठबंधन में शामिल पार्टियां घोटाले में डूबी हुई हैं। स्थिर सरकार से देश को फायदा होता है। अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चुनाव प्रचार की इजाजत दी है। जनता को अपना अच्छा बुरा सब पता है। तो इसके जरिए अमित शाह न सिर्फ इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए नजर आए, बल्कि राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि जनता का विश्वास मोदी सरकार पर है। इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर जनता को भरोसा नहीं। लेकिन सवाल यह कि क्या रायबरेली को राहुल गांधी पर भरोसा है? दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सोनिया गांधी की जनसभा हुई। रायबरेली में सोनिया गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि इंदिरा जी ने यहां बहुत काम किया है। मैंने रायबरेली के विकास में कोई कमी नहीं रखी। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। मेरा अंचल हमेशा आपके आशीर्वाद से भरा रहा। रायबरेली कठिन समय में भी हमारे साथ रहा। अब मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल को अपना मानकर रखिएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे और यकीनन जिस सीट से लगातार कोई जीतता है तो वहां भावनात्मक कनेक्शन होता है और उन्हीं भावनाओं को सोनिया गांधी यहां व्यक्त करते हुए और वहां से अपने बेटे के लिए वोट मांगते हैं। वहीं हरियाणा के बाद ओडिशा में मुख्यमंत्री वजनलाल भरेंगे हुंकार। जयपुर से आज भुवनेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा। अस्का और कंधमाल में मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा की जनसभा। इस दौरान जगन्नाथपुर जंक्शन, रामचंद्रपुर के पास जनसभा को वो संबोधित करेंगे। एएमसीएस कॉलेज टीकावाली, उदयगिरी में मुख्यमंत्री करेंगी जनसभा। आज मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा भुवनेश्वर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अब तक 8 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में भी वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं और मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी पक्ष में माहौल बनाते हुए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं जालोर के ओडवाड़ा के ग्रामीणों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने दिया स्थगन आदेश। 29 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। राजस्व विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज हाईकोर्ट ने आधिकारिक प्रमाण पत्र धारकों की बेदखल पर रोक लगा दी और इसके जरिए राहत उन्होंने दी है। लेकिन जिस तरीके से कल वहां पीला पंजा चला था, उसके बाद जो आंखों से आंसू निकलते हुए नजर आए थे, उसके बाद बाकायदा मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा भी संवेदनशील नजर आए थे और उन्होंने भी कार्रवाई रोकने और अपर बेंच में अपील करने की बात कही थी। सवाल यह कि क्या एसआईटी की जांच के दायरे में आएंगे एसएमएस के अंदर हुए ट्रांसप्लांट? ये बड़ा सवाल है। एसएमएस के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट आज फिर से चर्चाओं में। फर्स्ट इंडिया ने 24 अप्रैल को सबसे पहले किया था खुलासा। फर्जी एनओसी से एसएमएस के सुपर स्पेशलिटी में भी फर्जी एनओसी से ट्रांसप्लांट का खुलासा किया। हाई लेवल जांच कमेटी की तैयार रिपोर्ट में भी आंकड़े सामने आए। पिछले 1 साल में 54 मरीजों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें से 8 मरीज ऐसे हैं जिनका नॉन रिलेटेड श्रेणी में ट्रांसप्लांट किया गया, जबकि एसएसबी अस्पताल में नहीं बनी हुई ऑर्गन ट्रांसप्लांट अप्रूवल कमेटी। एसएमएस अस्पताल की कमेटी से ही कथित एनओसी लेकर किए गए ये ट्रांसप्लांट। आश्चर्य की बात यह है कि जब एसएमएस में पिछले 1 साल में कमेटी की नहीं हुई कोई बैठक, तो फिर सवाल यह है कि किससे एनओसी लेकर एसएसबी अस्पताल में किए गए ट्रांसप्लांट? क्या एसएसबी अस्पताल में भी गौरव सिंह की फर्जी एनओसी पर ट्रांसप्लांट किए गए? क्या राज्य स्तर पर गठित एसआईटी इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी जांच करेगी? बड़ा सवाल है।
या फिर प्रभावशाली चिकित्सकों के दबाव में ठंडे बस्ते के अंदर एसएसबी के ट्रांसप्लांट को डाल दिया जाएगा? दोनों में से एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। सवाल यह कि हर तीसरा बच्चा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है, लेकिन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है? जांच इसकी शुरू। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ ने शुरू की मेटा के खिलाफ नई जांच। यूरोपीय आयोग ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम कर रहे ऐसे एल्गोरिथम का इस्तेमाल जो बच्चों की कमजोरी का फायदा उठाकर व्यसनी व्यवहार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जांच में मेटा के दोषी पाए जाने पर लगेगा राजस्व का 6% जुर्माना। यूरोप में 13 साल से ज्यादा के बच्चों को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति है। दरअसल यूरोपीय संघ को है फेसबुक, इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा पर शक यह है कि मेटा नहीं कर रहा डिजिटल सेवा अधिनियम का पूरी तरह से पालना, और अगर उसमें कमी पाई गई तो जितना उन्होंने पैसा कमाया उसका 6% देना पड़ेगा इन्हें, यानी कि राजस्व का 6% पेनल्टी के तौर पर चुकाना पड़ेगा। इंटरनेट शटडाउन में भारत पहले पायदान पर है। भारत में दर्ज किए गए इंटरनेट शटडाउन के सबसे ज्यादा मामले। लगातार छठे साल दुनिया में पहले स्थान पर रहा भारत। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इसके साथ ही पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करने का चलन बढ़ा है। हालांकि पूरी दुनिया में बढ़े इंटरनेट शटडाउन के मामले। साल 2023 में 39 देशों में 283 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब ये कि राजस्थान के नजरिए से समझिए, जिस दिन पेपर होगा उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। अगर तनाव की स्थिति होगी इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। मणिपुर जैसी स्थिति होगी तो पूरे स्टेट के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। और इंटरनेट शटडाउन में भारत इस वक्त पहले पायदान। वहीं प्रदेश में आसमान से बरस रही आग, झुलसाने वाली भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के अनुसार अभी और तीखे होंगे गर्मी के तेवर। मौसम केंद्र जयपुर से 19 मई तक का फोरकास्ट जारी किया गया। हालांकि 21 मई तक तेज गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट होगा। इस दौरान 46 डिग्री के पार जा सकता है दिन का पारा। और गर्मी से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, घर में भी अगर रह रहे हैं तो पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए।